भाइयों नमस्कार। देखो जैसे आपने देखा टिकरी गांव में आए हुए हैं और भाई त्रिलोकचंद भाई जी के खेत हैं और आपने इनका फार्म भी देखा हो, घर के यंत्र यंत्र आपको सब दिखाए हैं। भाई देखो, धान की खेती ज़्यादा प्रमुख करते हैं पर गन्ने की फसल देखो भाई, मैं मानता हूँ कि लक्सर तहसील का टॉप 1 गन्नों में से गन्ना खड़ा है भाई। और भाई से जानकारी लेंगे कब की बुआई है, कब कौन सा बीज है, कौन सी वैरायटी है। तो भाई जी नमस्कार, एक बार फिर से नमस्कार जी, नमस्कार। परिचय दे दो सभी भाई को अपना। हाँ, मेरा नाम त्रिलोचन सिंह है जी। हाँ गाँव जी। मेरा तिगरी है, तहसील लक्सर, हरिद्वार। तो ये गन्ना तो मैं मान रहा हूँ कि 20 फीट हाइट का गन्ना है और 20 फीट तो नहीं कह सकते, खैर भाई 15 फुट गन्ना होगा। नहीं, अब घोड़ा समेत तो हाँ जी, लगभग घोड़ा समेत 20 फीट तक जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये वैरायटी कौन सी है और बुआई कब की है? ये करनाल की वैरायटी है जी, 16-0-30। 16-0-30 वैरायटी, सामान्य की वैरायटी सामान्य की वैरायटी हाँ है। जी। ये बुआई है 1 मार्च की। 1 मार्च की बुआई। हाँ जी। भाई देखो, एक बार उस मेढ़े के पास होकर दिखा दो एक बार खड़े लोगों को। भाई खुद देख सकते हो, मैं पीछे जाके फ्रेम में दिखाता हूँ। 6 फीट से ऊपर के भाई हैं और 6 फीट तो हाइट, 6 फुट से ऊपर हाइट है और 3 गुना गन्ना है भाई, पक्की गारंटी से। आप देख सकते हैं शानदार खेत खड़ा है। और बीज मैं कह सकता हूँ कि जो 15 सितंबर की बुआई लोगों ने की है, हाँ जी, उसको आपका गन्ना 1 मार्च का फेल कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ना जी। अब मसला सामान्य का यही है कि फैक्ट्री तो लेना बंद कर दिया, तो अच्छा हम चाहते हैं धीरे धीरे किसान सामान्य की तरफ आए। अच्छा। तो ऐसा है कि अगर कोई 5 एकड़ लगा रहा है तो 1 एकड़ सामान्य लगाए धीरे धीरे। हाँ तो जब सामान्य होगा तो मिल भी लेना शुरू कर देंगे ना। अच्छा। मील खर्चा अभी कम नहीं है, मील टॉप सामान्य को नहीं ले रहा है फिलहाल। फिलहाल तो पर्ची नहीं आ रही। अच्छा जी, सामान्य की बंद कर दी है। अर्ली की है फिलहाल। हाँ। तो आपने जैसे यहाँ लक्सर मिल वाले हैं, इनको दिखाया हो तो उन्होंने पहचान हुई नहीं, कुछ? अभी दिखाया नहीं। हम करनाल से जब वहाँ पे हमें मिली थी 200 बड मिली थी इसकी, जी जी जी। तो उस टाइम वहीं तो से इसकी ला के छोटी लाए। बर्ड्स लाए थे आप पहले? हाँ जी। तो मुझे उससे गन्ना मिला था, उन्होंने हाँ गन्ने को 3-4 टुकड़ों में काट के दिया था। जी जी। तो भाई ऐसा है कि बिल्कुल प्योर है, इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है। उन्हीं हाँ के फार्म से लेके आए। डायरेक्ट आप वहीं से लाए हाँ हैं? जी। तो मैं देख रहा हूँ जैसे बिल्कुल नीरो का गन्ना खड़ा है आपका। हाँ, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो नहीं आई हाँ, वो टॉप बोरर नहीं आया, टॉप बोरोन नहीं है बिल्कुल कोई भी। माइट नहीं आई, कुछ जी। थ्रिप्स नहीं आई, और और कम लागत में। और आप मान के चलिए अगर 80 क्विंटल भी निकलता है ये तो आपका लागत खेत नहीं है कुछ भी, है ना। 90 का तो बिल्कुल निकल जाएगा, हाँ जी, उम्मीद हाँ है जी। देखो बिल्कुल। और 1 मार्च से गन्ना अगर 90 निकल रहा है तो किसान को यही जो है आगे ले जा सकता है। मसला ये है हाँ जी, अगर 500 क्विंटल से कम गन्ना निकलता है तो हाँ। खेती में लाभ नहीं है। 1 एकड़ में 500 से कम आ रहा है तो उससे फायदा नहीं नीचे तो है। कोई आप जितने खर्चे हो रहे हैं आजकल, जी जी। तो कोई लाभ नहीं है। 500 क्विंटल से नीचे तो आप मतलब कि गन्ने को घाटे का सौदा ही मानिए। वो तो फिर रोटेशन ही हो रहा है पैसे हाँ का, जी, बस आ बिल्कुल रहा है लग रहा है, आ रहा है बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल वो हम बिल्कुल। ध्यान नहीं दे पा रहे। हाँ, उसमें से ठीक है, वही हाँ परिवार चलाने वाली बस बात बात ही है। नहीं हाँ, तो बस हाँ जी। बच कुछ नहीं रहा है। नहीं। तो जैसे ये वैरायटी आप लाए वहां से और 1 मार्च को बुआई करी, हाँ जी। तो इसमें लागत कैसे कैसे शुरुआत से लागत क्या रही इसमें जैसे? सबसे पहले तो जो वही बात आती है कि आप सीड का ट्रीटमेंट कीजिए। जी हाँ, और ट्राइकोडर्मा खेत में भी जुताई के टाइम समय डालिए, और हो सके तो बीज पे भी आप उसमें डिबो के फिर लगाएं। और बुआई में डीएपी लगाई थी, जी जैसे सब लगाते हैं। पोटाश का इस्तेमाल किया था, एसओपी का। जी। वो एक आती है लाल वाली, हाँ लाल वो वाली। नहीं, अच्छा, एसओपी आती है। एक एसओपी आती है अलग से। हाँ, 10 किलो एकड़ का 3 बार इस्तेमाल किया है वो उसका। मुरेटो पोटास नहीं करा, दूसरा हाँ, एसओपी करा। एसओपी किया है, उसका अच्छा, बेहतर फॉर्म है। तो वो कौन सी कंपनी का मिल रहा है एसओपी जैसे? कोरोमंडल का भी आता है, यारा का भी आता है वो। 11 का भी आता है। हाँ, तो अब कोई भी ले सकते हैं। हाँ 1000 रुपये करीब उसका खर्चा आता है एक बार का, एक जी एकड़ जी का। जी। और उसका जैसे रिजल्ट वो बेहतर है। फटेरा वगैरह में कोई इस्तेमाल किया है इसमें किस खेत में? हाँ, इसमें हाँ फटेरा वगैरह तो सब लोग लगाते हैं। कोरोजन लगाई थी एक बार, कोरोजन एक बार लगाई, एक बार फटेरा लगाया था। एक बार फटेरा लगा। हाँ जी। तो बाद में जैसे बरसात के टाइम कैल्शियम वगैरह भी कुछ लगाया? हाँ, कैल्शियम इसमें 2 बार डाला है। 2 बार कैल्शियम डाला हाँ है। जी। कौन सा कैल्शियम? ये 11 वाला कैल्शियम ही? यारा नहीं, हमने डाला है कोरोमंडल का। कोरोमंडल का डाला। हाँ जी। तो कोरोमंडल कंपनी का अच्छा रिजल्ट दिखा आपको? हाँ, थोड़ा महंगा है पर उसका रिजल्ट बेटर है, मतलब कि अगर हम तो भाई देखो, भाई ज्यादा वैसे ज्यादा गन्ने की खेती नहीं करते, जैसे हाँ अब तक जी। धान की खेती भी लगे हुए थे। हाँ, अब पर गन्ना बढ़ाएंगे इस बार 100 बीघे पर करीब देखो भाई, अगर भाई ने ऐसा गन्ना तैयार किया है तो यही रहेगा कि भाई गन्ना बढ़ाया जाए, क्योंकि हाँ, ऐसा बिल्कुल खेत जी। मान के चलो कि लक्सर तहसील में फर्स्ट नंबर का खेत खड़ा है ये। और सर में 238 था वो। हाँ अब खर्चा इतना हो रहा है उसमें, और हाँ, गन्ना तैयार होने के बाद उसमें रेड रॉट आ जाता है ना। पहले बीच में 238 खेती खूब करी आपने, हाँ, बिल्कुल खूब और उसमें करी। खर्चे को देखते हुए फिर उससे मन हटा खर्चा, आपका। और जब उसमें रेड रॉट आ गया तो फिर हाँ छोड़ दिया था हमने। तो अब आगे कौन कौन से बीज आगे जैसे बढ़ाओगे? अब 18 का सोच रहे हैं कुछ बढ़ाएंगे। भाई अभी और एक 18 भी खेत खड़ा है, वो भी हाँ, दिखाएंगे।
और अगर 2 वैरायटी और हैं, वो पास नहीं है शायद, 20-0-16 है और 21-0-12 है। अच्छा, करनाल की हैं वो दोनों। करनाल की है। तो हो सकता है कि जब तक हम बढ़ाएं बुढ़ेंगे शायद वो मील उन्हें लेने लग जाए। हम तो कोशिश करते हैं कि चरखी में ज्यादा इस गन्ना बार दिया जैसे जाए। बीज के लिए भी उपलब्ध है कोई गन्ना या खुद के बीज लिए? के लिए नहीं है इस बार कोई भी। खुद के लिए ही है। हाँ, इस बार क्योंकि ये 2 बीघे है हमारे पास, जी जी। तो 2 बीघे में हमने 100 बीघे गन्ना लगाना है, शायद ये भी पुराना है ना। सामान्य तो कम लगाएंगे, हाँ, क्योंकि इसका देखते हैं कि मार्केट कैसी रहती है। ज्यादा कौन सा बीज लगाओगे इस बार? 18 लगाएंगे ज्यादा। 18 को बढ़ाओगे? हाँ जी। नहीं, 18 वैरायटी बहुत अच्छी है। जैसा थोड़ा हाँ, रोक दो है उसमें, पर थोड़ा सावधानी हाँ जी, बरते। शुरू में 18 की मैं चलो बाद में बताऊंगा, 18 की हाँ, जब खेत के पास जी जाएंगे। जी। 2-3 सावधानियां आप उसमें भाई देख पूरी लीजिए जानकारी और लेंगे। आपको 38 से ज्यादा पैदावार आएगी, कम नहीं आएगी। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल। जी। तो 18 के खेत पे चलते हैं। हाँ जी। भाई देखो ये अलग बीज है भाई का इधर। ये 16-0-30 ही है। ये 16-0-30 है। ये 17-0-18 है। एक बार थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ, देखो भाई हाइट देख लो एक बार, और बंधाई देखो भाई, बंधाई देखो। ये जैसे कट्टे से बंधाई करवाई शायद, मुझे लग रहा है। भाई देखो शौकीन किसान है, और यही बात होती है, आप ध्यान से देखो जरा, ये 17-0-18 ना जी। क्योंकि यूं ही तो आखिरी में जाके गड़ जाती है, हाँ बिल्कुल। और ये आपको लगभग आखिरी तक थामना है बीज के हाँ। लिए। और ये तो 17-0-18 ये इस बार मिल ने शायद पास किया है हमारी ने। ये वैरायटी कहाँ की है? करनाल की है। करनाल की है। इसमें मिठास बहुत ज्यादा है, चरखी में बड़े आराम से अच्छे पैसों में बिक जाएगा ये। और ये भी 1 मार्च का ही है। हाँ, ये 1 मार्च के साथ। भाई आप भी देखो, आप भी सब गन्ने खेती कर रहे होंगे, और एक बार थोड़ा गन्ने के पास लगे भाई। 1 मार्च का गन्ना आपका पास ऐसा गन्ना हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना, आपकी वीडियो बनाऊंगा। पर मैं भी खेत में इधर उधर घूमता रहता हूँ, मुझे तो 1 मार्च का ऐसा गन्ना नहीं मिला जी, सच बता। हाँ जी। तो जैसे आपने इतना अच्छा खेत तैयार किया है, तो जो आपको लगता हो कि मेन रीजन किस चीज का रहा है इस? 2 बातें हैं जी, हर किसान को वो ही करनी चाहिए। जी न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट, खादों का मैनेजमेंट। हम दवाई तो बहुत डालते हैं, पर हम खाद में पीछे रहते हैं। हम यूरिया को खाद मानते हैं। हाँ यूरिया गन्ने के लिए एक जहर ही है। आप जी। इसे बहुत सीमित मात्रा में इस्तेमाल करो तो उसका फायदा आएगा, ज्यादा मात्रा करोगे टॉप बर्नर आएगा, गन्ना गिर जाएगा। क्योंकि आप डीएपी का इस्तेमाल कीजिए जी। सीमित मात्रा में, और पोटाश का इस्तेमाल जरूर कीजिए, जिंक का, फेरस का, मैग्नीशियम का। ये सब चीजें ही हैं जो गन्ने को मजबूत बनाती हैं और निरोग बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोटाश मैं का महत्व फसल को निरोग करने का ही है, उसका रंग नहीं आएगा उससे कोई भी। आपकी फसल मोटी होगी और निरोग होगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात की होगी। मैं भी क्षेत्र में देखता हूँ, अगर आपने किसान भाई को हमारे क्षेत्र में ये कह दिया कि खाद डाल दो, हाँ जी। तो वो घर जाके यूरिया कट्टे उठा लेगा बस। एक कोरोमंडल का आता है जी, हाँ मैं नाम भूल रहा हूँ। मिनरल मिक्सचर है, क्या है उसमें से? हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट ही है वो। मैग्नेट्रेंट का है, जैसे ये यारा का भी आता है, वो उसका यारा का आता है, वो एक 11 का तो कॉम्प्लेक्स आता है कॉम्प्लेक्स ना आता है, ऊपर महंगा खूब है वो, देखो जी। थोड़ा। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उससे भी महंगा है। अच्छा, वो उससे महंगा है। कोरोमंडल का आता है वो, एक फिटसोल करके नाम, फिटसोल, फिटसोल, आपने फिटसोल लगाया हाँ, था? फटसल लगा हुआ है इसमें। 5,000 रुपए का बैग आता है वो, 2 एकड़ का। 2 एकड़ का 5,000 रुपए का? हाँ जी। पर उस इस खेत में लगाया आपने वो? हाँ, वो फुटाव के समय डालना है आपने। अच्छा। और नंबर ऑफ टिलर्स अगर आप गन्ने में 4 बन रहे हैं, हाँ, तो निश्चित ही 4 से वो 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे। हाँ, और गन्ने जब बुआई करते हैं हम, खासकर 18 के बारे में बताऊंगा मैं आपको। हाँ। उस पे आपने 2 महीने तक मिट्टी नहीं चढ़ानी। अच्छा, शुरू में अगर बुआई कर रहे हैं हाँ, तो खूड़ निकाल तो पैरों से जरा जरा से मिट्टी लगवाएं, से मिट्टी डाल के हाँ, पानी लगा देना है। वो मैडा नहीं मारना पूरी तरह। मैड़ा नहीं मारना, मैड़ा तो मारना ही नहीं खेत में गन्ना अच्छा, लगाने के बाद। हाँ, 2 महीने तक उसमें मिट्टी नहीं चढ़ानी, जब तक अपने फुटाव पूरा नहीं पूरा कर फुटा होगा फिर मिट्टी आपको चढ़ाए। चाहिए कि आपको 6 गन्ने में आपका खेत भर रहा है, तो उस टाइम आप उसमें रूटर चला दीजिए, कुछ कर दीजिए, जैसे आप चौड़े फुड़ का लगाते हो तो ना। 2 महीने तक उसमें मिट्टी नहीं आनी चाहिए 2 इंच से ऊपर। तो आप 18 में जैसा कोई गन्ना नहीं है। हाँ, तो लोग कहते हैं कि 18 में फुटाव कम है, तो वही राज है। वही कारण है उसका कि एक तो गहरी आपने बुआई करनी है, गहरी, अच्छा, कम से कम 1 फुट नीचे हो गन्ना। ज्यादातर किसान भाई अब क्या कर रहे हैं, बुआई तो बिल्कुल सेवा करते हैं, फिर वो गन्ना गिर जाते हैं हाँ जल्दी। जी, वो रूटर से बहा के हाँ। खून निकाल देते हैं। हाँ। आप कोशिश करें गहरी जुताई करें। क्योंकि अगर फिर प्लॉ जितनी की गहरी जुताई होगी व्यवस्था- उतना जड़ बन पाएगा खेत। कोई प्लॉ की व्यवस्था है किसी के पास, प्लॉ चला के वो, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर कोई किसान अपने जो जुताई का प्रबंधन सही कर ले और खाद का प्रबंधन सही कर ले, तो 2 एकड़ गन्ना 1 एकड़ में ले सकता है वो। भाई देखो, भाई ने ऐसी बात नहीं कर रहे, देखो गन्ने तैयार किया है और ये 30 इंच पे बुआई है। हाँ, 36 इंच पे। भाई देखो, आपको लग रहा हो कि 5 फुट पे गन्ना खड़ा है, पर 5 फुट पे नहीं है, ये बंधाई करने के बाद इतना गैप आ गया है, पर गन्ना 36 इंच का बुआई है। और जो बात कही जा रही है भाई, देखो खेत में तैयार किया है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके जो आपको बात बताइए, जानकारी दी जा रही है। और 18 वैरायटी का खेत भी खड़ा है, उसे भी दिखाएंगे भी। भाई देखो, भाई का 0-118 वैरायटी का खेत ये खड़ा है, और ये भी करनाल से ही आई थी। हाँ जी, वहाँ पे आ जाओ, यूनिवर्सिटी से लाए थे। गन्ना संस्थान है जो करनाल का। करनाल के गन्ना संस्थान है भाई ये, और वहीं से डायरेक्ट फ्रेश बीज लाया गया है 0-118 वैरायटी का। टिश्यू वाला बीज है ये। टिश्यू कल्चर का बीज है। हाँ। तो
ये भी सेम डे लगभग उसी तारीख को लगाएगा। ये इसकी सोइंग है जी 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल। हाँ जी। तो ये मानो ये तो गेहूं की बुआई का लगभग हो गया गन्ना। हाँ बिल्कुल, वही 15-20 दिन एडवांस है उससे। तो ये तो भाई आप भी वीडियो देख रहे होंगे देखो, और भाई की बात का देखो हकीकत में यकीन तो नहीं होगा किसी को, क्योंकि यकीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसे बीज भाई ऐसा गन्ना असोच का भी नहीं खड़ा है क्षेत्र में। ऐसा नहीं, इन खेतों में गन्ने लगे को 20-20, 25-25 साल हो गए। हाँ, और वो न्यूट्रिशन का आपने ध्यान, अब मेन वो है खेल। मतलब 20-25 साल बाद गन्ना लग रहा है खेतों हाँ। में, तो उससे भी फर्क पड़ा है। हाँ। और जैसे ये खेती भी आप शौक से कर रहे हैं देखो। खेती तो है ही जी शौक के लिए। देखो हाँ। भाई मैं क्या बात कर रहा था, पॉपुलर की बात कर रहे थे, तो भाई का कहना था कि भाई जब खेती कर रहे हैं तो शौक का खेती तो गन्ना है और धान की और गेहूं की ही है। हाँ जी। तो में तो वो लगा के बस कोई नौकरी वगैरह करता है उसके लिए हाँ अच्छा नहीं है। बात सही है भाई। देखो अंदर से आप देखो भाई, और बंधाई देखो भाई, ऐसी बंधाई आपने शायद ही कहीं देखी होगी। स्टूल से बंधाई कराई भाई जैसे। हाँ जी, ड्रम पे चढ़ के। भाई देखो हाइट देखो गन्ने की एक बार। भाई आपने गन्ने ऐसे देखे होंगे बिजनौर के क्षेत्र में देखे होंगे, और वो गन्ने होते हैं 15 अगस्त की बुआई के। हाँ जी, सोच के कहते हाँ वो 15 अगस्त को होते हैं, और वो लोग उसमें सरसों भी नहीं बोते, बिल्कुल गन्ना ही रखते हैं खाली से। हैं। हाँ जी। पर ये गन्ना देखो भाई 1 अप्रैल का है, 1 अप्रैल की बुआई है, और हकीकत में 1 अप्रैल की बुआई है। और भाई ने इतना बढ़िया न्यूट्रिशन का प्रबंधन किया है कि जो 118 वैरायटी है, जो कहते हैं फुटाऊ नहीं होता, तो फुटाऊ देख लो भाई, मोटाई देख लो, और 36 इंच पे बुआई है इसकी भी। 36 इंच पे जी। और भाई देखो बंधाई देख लो एक बार, ये देखो भाई प्रबंधन इसी को कहते हैं कि इतना तगड़ा खेत तैयार किया। और तैयार तो हर कोई कर सकता है, पर उस तैयार को खड़ा रखना भी एक बड़ी मेहनत गिर है। जाता करना ऐसे बांधते हैं अच्छे proper। क्योंकि इतना बड़ा गन्ना आपने थाम लिया, हाँ जी, तो ये भी आपकी काबिलियत है। बिल्कुल जी। क्योंकि इतना बड़ा गन्ना हमने भी तैयार करके देखे गन्ने बढ़िया, तो हमसे तो थमे नहीं कभी देखो। हाँ बस ये कि आप टाइम पे कर लें हर काम ना। हाँ। तो ये बंधाई जैसे आपने कराई, ये आइडिया कहाँ से मिला इसका कट्टे वाला? पहले भी हम करते थे कट्टों से ही, जब अच्छा। 38 लगाते थे। जी तो अगर उसे संभालना है, गिरने से बचाना है, तो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाई देखो। इससे बेहतर है कि अगर वो एक मोटी चौड़ी रस्सी आती है थोड़ी, हाँ जिससे पहले खाट बुना करते थे लोग, जी। नुवार कहते हैं हमारे पंजाबी हाँ, हाँ। में। वो गलती नहीं है, इसकी भी लाइफ 2 महीने करीब ही है। वो नुवार पूरा सीजन निकाल देती है आपका। भाई देखो कितना शानदार खेत खड़ा है। तो इसमें जैसे इसमें भी आपने टॉप बोरर नहीं आने दिया, 18 में थोड़ी शिकायत रहती है टॉप बोरर की, तो इसमें क्या प्रबंधन नाम मेनली जैसे? इसमें कोराजन और फटेरा ही लगाया हमने। बाकी हम स्प्रे इसमें जरूर 3 किए हैं हमने। उसमें क्या क्या लगा? धानुका का आता है मैक्स शील्ड के नाम से। अच्छा। वो बड़वार के लिए है, हाँ तो वो किया है। और साथ में कीटनाशक हल्के से लेके भारी सब इस्तेमाल किए, क्लोरोसाइफर से लेके थायोलैम्डा जी। और उसके ऊपर वाला भी कोई अच्छा टेक्निकल आया तो वो भी इस्तेमाल किया एक बार। इसमें 3 स्प्रे हुए हैं इसमें। तो पूरा शौक से गन्ने का प्रबंधन हाँ, किया है बिल्कुल बिल्कुल। भाई। देखो शौक किया है, और बढ़िया ये भी शौक करना मतलब जानकारी से करना, हाँ जी। और उसी की बदौलत है कि देखो ये Timely, हर काम समय समय से। देखो भाई हाइट देखो कीड़े एक का बार इंतजार नहीं करना, कीड़े से हाँ। पहले आपने खेत में जाना। भाई हाँ। यही बात है कि कीड़े को तो पहले ही से ही मार के रखो। हाँ जी, नहीं उससे अब आप थोड़ा और इसमें विस्तार से अगली बार बताएंगे आपको हाँ कि जो हमारे चांद की स्थिति होती है जी जी। और चांदनी रात जब आती है, हाँ हाँ तो उससे पहले पहले आपने स्प्रे कर देना है खेत में। जी जी। तो उस टाइम ज्यादा अटैक आता है, तो आप कीड़े से पहले तो आप भाई एक बार स्प्रे कर दोगे, आपको देखो दिक्कत आएगी नहीं। भाई ने इस बार गन्ना बहुत अच्छा तैयार किया है, और अगली बार से जब बुआई करेंगे 15 मार्च से, तब भी हम वीडियो दिखाएंगे, हाँ जी बिल्कुल जी। और सब किसानों को समय समय पे जानकारी देते रहेंगे, ताकि भाई देखो अच्छी खेत खड़े हैं तो अच्छे किसान से अनुभव और जानकारी लेना बहुत अच्छी बात है। और आपके पास भी अच्छी जानकारी हो तो भाई आप भी दें। और तो बढ़िया खेत खड़ा है भाई। देखो 18 वैरायटी का 1 अप्रैल का। हाँ 3 बीघे गन्ना है हमारे पास। 3 बीघे में 100 बीघा लगाना है आगे। इसमें तो 100 का एवरेज पक्का आने वाला है अरे देखो। 100 बीघे गन्ना भी लगाना है इसी बीच से, 3 बीघे में से ही। हाँ इसमें मानो आप क्या 300 कुंटल गन्ना तैयार है, हाँ बिल्कुल जी। और ये लगा देगा बिल्कुल। देखो हाँ, और मैं आपको दिखाता हूँ 2 नए बीज लगाए मैंने। और भी बीज हैं देखो भाई। भाई फुटाव की कोई कमी नहीं है, लंबाई की कोई कमी नहीं है, और कोई रोग नहीं है। तो भाई देखो वैरायटी कोई खराब नहीं है, वैरायटी सभी ठीक होती हैं। ये है कि 38 में रेड रोड का समस्या ज़्यादा आने लगी, पर 18 बिल्कुल पास वैरायटी है। और भाई सारी समस्या मेन जो है, जो ध्यान रखना है वो किसान भाई का। ये देखो भाई एक और नया खेत भाई ने लगाया अभी, सोच में इसकी बुआई अभी करी। हाँ जी, इसकी बुआई महीना हो गया है आज। लगभग 30 सितंबर को कर दिया आपने लगभग। हाँ 30 सितंबर की बुआई है इसकी। अच्छा, तो सरसों और गन्ना लगाया हुआ है। सरसों गन्ना लगाया है, इसमें से सरसों निकलवा देंगे भाई। देखो किसान भाई इतने जागरूक हैं कि जो सरसों की लाइन, गन्ने की लाइन में जो सरसों आ रही है उसको निकलवा देंगे, निकलवा देंगे ताकि उसकी ग्रोथ ना रुके। बिल्कुल।
ये 20-0-16 है हाँ, और 21-0-12 है। शायद अभी पास नहीं है दोनों ही। बीज ये कहाँ की वैरायटी है सर? करनाल की है। तो ये करनाल जैसे वैरायटी तैयार कर रहा है, तो ये पास कहाँ पे है, किस राज्य में ये? पास जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, हाँ हाँ, वही करती है पास इन्हें, और मिलों के साथ सहयोग से। अच्छा अच्छा। और बाकी अभी कुछ पता नहीं है इनके बारे में। भाई देखो, उम्मीद है कि ये हो जाएंगी रिलीज। कितनी शानदार सरसों चल रही है और कितना शानदार गन्ने का जमा हुआ है। गन्ने का जवाब, मौसम बहुत बढ़िया है। तो ये 5 फीट पे लगाया इस बार, ये 5 फीट पे 60 इंच पे है पूरा, क्योंकि असोज की बुआई है तो 60 पे लगाया। हाँ बिल्कुल जी। भाई ये मान के चलो कि ये खेत तो अगले साल तो मुझे उम्मीद है 150 का तैयार कर दोगे आप। 150 निकालना है जी। मेरा शौक है कि 1000 कुंटल गन्ना निकाल लूं मैं। अच्छा, 1 एकड़ में? हाँ बिल्कुल। तो और भाई कोशिश करेंगे कि उसके आसपास जा सके। भाई देखो, टारगेट बड़ा लेके चलो तो फिर आप अचीव कर सकते हो। देखो खेती में 100-200 शौक कम से, भी और आएगा तो कोई दिक्कत वही नहीं है। कहानी है कि हम्म, काम कोई भी हो, हाँ जी बच्चा पढ़ता है 12th करता है बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टारगेट रख के करता है कि भाई 90% लाऊंगा, 95 लाऊंगा, हाँ। तभी वो 90 के आसपास आ पाता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। कोई टारगेट ना बनाए तो कभी 90 आ नहीं सकते। 1000 का टारगेट सेट करो, 800 पे भी आ गए तो अब अच्छे रहेंगे। टारगेट बड़ा ही होना हाँ, चाहिए, बिल्कुल, और उसके लिए देखो भाई मेहनत बहुत करते हैं। प्रबंधन ही करना है आपने हाँ, जी। प्रबंधन। ऐसी कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। हाँ और बाकी फसल चक्कर अपनाएं, बिल्कुल बिल्कुल। उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो भाई इसमें और कौन कौन सी वैरायटी लगाई इस बार से? इसमें 20-0-16 है और 21-0-12 है शायद एक ना, अच्छा और कुछ 9 और 18 के लगाए हैं चेक करने के लिए। अच्छा, 18 उधर भी लगा दिया। और दोनों और की कंपेरेटिवली कैसे है, एक दूसरे के मुकाबले कैसे चलते हैं। नहीं नहीं, सही बात। ड्रेंचिंग करेंगे इसमें अपना, कोई भी न्यूट्रिएंट सीधा नहीं डालेंगे। अच्छा, स्प्रे से डालेंगे सब? नहीं, नोजल खोल के। अच्छा, 05234 ह्यूमिक, और कोई भी जड़ों में डालेंगे आप? हाँ जड़ों में। जड़ों में ड्रेंचिंग से देंगे हाँ, खाद? बिल्कुल, तो अभी देंगे या इस गेहूं सरसों के बाद? सरसों निकलवा के इसमें से अच्छा, सरसों निकल। ड्रेंचिंग करेंगे, मतलब कि इसमें मार्च तक कोई खाद नहीं डालेंगे। तो आपका जो भी टारगेट है कि nutrient देंगे drenching में। फुटाओ भी तैयार कराना है इसमें? हाँ, फुटाव इसका देखो महीना है अभी, शायद हाँ नवंबर के महीने तक फुटाव पूरा हो जाएगा इसमें। जी जी, 60-65 दिन तक फुटाव हो जाता है पूरा। ठीक है ठीक है। तो अब इसमें ड्रेंचिंग से देंगे टोटल। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भाई की वीडियो आगे भी बनाते रहेंगे। भाई देखो, हमारे हरिद्वार जिले के शानदार किसान हैं, जागरूक किसान हैं और बढ़िया खेती कर रहे हैं, और किसान भाइयों को इनकी वीडियो जरूर साझा करते रहेंगे अपने चैनल पे, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। भाई 18 बीज का एक बार जमाव दिखा रहे हैं भाई, वो भी मैं दिखा देता हूँ वीडियो में। ये 2 और 18 के लगाए हैं, बाकी गन्ना के मुकाबले इसका जमाव बहुत ही ज्यादा है। भाई देखो 18 का जमाव बहुत टॉप आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखो बिल्कुल 6 इंची पर गन्ना जम रहा है, बिल्कुल टॉप वाला। 2 आंख का है और वो सिंगल बर्ड का है। अच्छा, वो सिंगल बर्ड की बुआई है? वो सिंगल बर्ड की बुआई है, ये 2 आंख का है। भाई देखो कितना शानदार जमा हुआ है 18 का। तो भाई 18 वैरायटी वैसे किसान के लिए टॉप है इस टाइम, फर्स्ट देखो टाइम। जी, मैंने भी 13 बार पहली बार डर था मेरे मन में, हाँ, पर अब मुझे लगता है कि कामयाब कर सकते हैं इसे। 18 कामयाब है। देखो 1 अप्रैल का आपने ऐसा गन्ना तैयार कर दिया, हाँ बिल्कुल जी। तो अगली बार तो ड्रम की जगह वो घोड़ी होती है, वो लगानी पड़ तो सकती है। देखते हैं जी क्या होता है। हाँ। हाँ, उम्मीद है कि 100 कुंटल तो निकाल नहीं देंगे। नहीं, बहुत अच्छी भाई। देखो, और भाई किसान भाई देखो, प्रेरणा लें भाई से, क्योंकि बड़ी खेती है और बड़ी खेती होने के बावजूद भी इतना शानदार प्रबंधन हर फसल का कर रहे हैं, और सरसों की बुआई भी कर दी है, उसकी भी जानकारी लेंगे। तो भाई वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। ये भाई के छोटे भाई हैं और सिंगिंग का भी काम करते हैं, अच्छे गाने बनाते हैं, और खुद का चैनल भी है। तो भाई एक बार बता दो कौन सा चैनल है? हाँ जैसे जी, नमस्कार जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। हमारा ट्रिगर पॉइंट रैकेट चैनल है हमारा। ट्रिगर पॉइंट रैकेट्स। हाँ जी, तो जुड़िए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आगे भी, और भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करिए बिल्कुल, और हमारे को भी करिए, बिल्कुल भाई। क्योंकि हम इस काम में अभी नए हैं, पर आपको शंका नहीं होने देंगे किस चीज की, आपको बढ़िया कंटेंट मिलेगा भाई का चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और भाई अपने चैनल को भी सपोर्ट करो, भाई के भी सपोर्ट करो। अच्छे गाने बना रहे हैं भाई, और साथ साथ खेती भी करते हैं। देखो अच्छी जानकारी दी भाई के बड़े भाई ने, और भाई भी लगे रहते हैं साथ में। तो भाई साथ में गाने का भी शौक है, तो भाई के चैनल को भी प्यार दो और भाई अपने चैनल को भी दो। चैनल ठीक है ठीक है।